हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा रिलेटेड है दिल्ली इलेक्शन को ही लेकर है। दिल्ली के इलेक्शन पर मैं ज़्यादा अभी और वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, फिर भी मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि मैंने मोस्टली कुछ चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल के जो 7 प्रॉमिस हैं, या जो एक प्रकार से 7 जो डिमांड है, या ये प्रकार से ये कहें 7 डिमांड नहीं कहना चाहिए, 7 जो सलाह है या 7 जो एडवाइस उन्होंने दी है कि ये इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को लेकर या बीजेपी को ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो कर रहे थे, उसकी चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आपको मालूम होगा केजरीवाल जी का एक स्कूल छोड़ लें और स्कूल को ही लेकर स्पेशली जो ज्यादा अच्छा काम किया है उसकी निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए। और अगर दूसरे राज्य भी उनको ऑपरेशनल कॉस्ट या कैसे भी करके उस लेवल की क्वालिटी अगर दे पा रहे हैं, क्या होता है गाँव में स्कूल आप बहुत अच्छी कर दो, लेकिन कभी कभी बच्चे जो वहाँ के रहते हैं वो इतने इंक्लाइंड नहीं होते पढ़ाई को लेकर। उसके कई फैक्टर हैं, उनकी सीधी सी बात है, उनकी आर्थिक स्थिति भी उसके अंदर आ जाती है, और पारिवारिक पारिवारिक परिवेश भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर जैसे पेरेंट्स भी ज्यादा जागरूक हैं, और लोग भी ज्यादा जागरूक हैं वहाँ के, और बच्चे भी थोड़े से अच्छे हैं कि मतलब उनका रुख रहता है एटलीस्ट पढ़ाई के लिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने सरकारी उस पर काम करा, वैसे ही जो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश के भी कई गांव ऐसे पिछड़े, पश्चिम बंगाल हुआ, तो ये सभी राज्य, या कर्नाटका, साउथ में भी चले जाओ कर्नाटका, और ये सारे राज्य हैं, तमिलनाडु हुआ, ये भी उसी प्रकार का मॉडल वहां पर लग सकते हैं। एटलीस्ट आप स्विमिंग पूल वगैरह ना बनाओ तो एक प्रकार से आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दो और लोगों को मोटिवेट करो कि उनके लिए स्कूल जाना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात, मैं नो डाउट उसमें केजरीवाल जी का समर्थन करना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर कैच निकल कर सामने आता है, वो ये है कि केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई हम 2025 तक यमुना जी को साफ कर देंगे, और उस यमुना जी को साफ करने के लिए उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर 7,000 करोड़ का जो फंड है उसकी भी बात की, भैया कि हमने 7,000 करोड़ का फंड यमुना जी के लिए बात नहीं की। एक्चुअली वो मीडिया के अंदर चल रहा था, जो डिटेल्स निकल कर सामने आए कि 7,000 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया था यमुना की सफाई के लिए। तो वो जो फंड अलॉट किया गया उसका पॉडकास्ट के अंदर केजरीवाल जी एक स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए, और ऊपर से उनका आपको मालूम होगा रवैया इस प्रकार से रहता है कि मुख्यमंत्री रहे, 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लास्ट में कुछ आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी जब वो शराब घोटाले के अंदर, या जो भी वो घोटाला था उसके अंदर जब वो जेल गए, वो अक्यूज थे या आरोपी सिद्ध हो गए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जब जेल गए तो उस समय आतिशी जी बनी मुख्यमंत्री, और उस समय के कार्यकाल को ही वो ये समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो वो इस प्रकार से उसका किसी भी जो ऐसा क्रिटिकल या जो एक जवाब देने वाला क्वेश्चन जब निकल कर सामने आता है, तो वो खुद को इस प्रकार से प्रेषित करते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री थे ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो इस प्रकार की जब चीजें होती हैं, तो और एक मुख्यमंत्री के द्वारा होती हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है जनता के उसमें, और मीडिया में भी ये सब चीजों की बातें होती हैं। और इसमें हम कोई नया नहीं है, केजरीवाल जी का एक्सपीरियंस वो हम पहले भी देखते आए हैं कि उनके बयानों को किस प्रकार से वो तोड़ मरोड़ करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन जो इनके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ ज्यादा ही है। पता चला मॉर्निंग में आपसे कुछ और बात कहेंगे, मॉर्निंग में कहेंगे कि नहीं भैया बीजेपी ने इतना बड़ा घोटाला किया, ये देखो कागज देखो, शाम को जब बीजेपी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनके प्रति मानहानि का केस वो कर देंगी, तो वहां पर फिर माफी मांगते फिरेंगे। तो ये कई चीजें हमने एक बार देख ली हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली होता क्या है, जो नुकसान जिसका होना होता है, चाहे बीजेपी को हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, जो अफवाह है, अफवाह से नुकसान तो हो ही जाता है। वो हम 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हुआ था कि भाई इनकी 400 सीटें आएंगी तो ये संविधान बदल देंगे, उसका नुकसान हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, 2024 का जिक्र इसलिए भी मैंने अभी अभी करा, क्योंकि मणिपुर इकाई का जो अध्यक्ष थे, जो जेडीयू मतलब जो नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बोला कि भैया हम एनडीए से अलग हो रहे हैं और एनडीए को हम अपना समर्थन नहीं देते। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सहयोगी पार्टी जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक रखती है, बहुत बड़ा ओहदा रखती है, वो उस पार्टी का एक किसी भी राज्य का अध्यक्ष ये बोल दे कि भाई हम 12 की 12 सीटें हैं एक्चुअली जनता दल यूनाइटेड की, तो वो उससे हम समर्थन वापस लेते हैं। वैसे वो सरकार तो नहीं गिरेगी, क्योंकि अभी 293 सीटों का आंकड़ा है, और 272 बहुमत के लिए चाहिए रहती हैं, तो 12 सीटें कम भी कर दो फिर भी बहुमत से ज्यादा होंगी। लेकिन फिर भी एक
प्रमुख पार्टी है एनडीए गठबंधन के, तीसरी बड़ी पार्टी उसमें अगर हम कहें तो मतलब है ही तीसरी बड़ी पार्टी, और उसका एक एक राज्य की इकाई का अध्यक्ष ये बात कर देता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ जाती है। और इसके लिए पूरे विपक्ष में बहुत खुशी की लहर जागृत हो गई थी। वो पैसा देकर किया, क्या हुआ वो बिहाइंड द सीन वो तो अपन को नहीं पता, लेकिन फिर बाद में उनका बड़ा जो वो था, जो भी उनके जेडीयू के जो बिहार का जो बड़ा शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने इस चीज को डिफेंड करा कि नहीं भैया हम ऐसे नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये थी कि अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं अफवाह का परिणाम था, नहीं तो बीजेपी आसानी से बहुमत तीसरी बार भी पार कर लेती। लेकिन ठीक है, जो भी आपके कमेंट हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और दिल्ली के चुनाव में अगर कुछ भी ऐसी चीजें निकल कर सामने आती है तो हम उस पर चर्चा जरूर करते रहेंगे। और आप किस बात पे चर्चा करना चाहते हैं देखते हैं, कभी लाइव अगर मौका हुआ तो जरूर आएंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।